इट्स नॉट गुड। परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं आप, खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर से सीधे सीधे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जीवन धार्मिक जीवन है, हम पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं। लोगों को भी झूठ बोल रहे हैं और परमेश्वर से भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप प्रभु में सब लोग आनंदित होंगे और विश्वासियों के साथ, परिवार के साथ खुश होंगे। प्रियो, आज फिर से हम एक वचन को लेकर आ गए हैं और उसके ऊपर हम लोग फिर से आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर से हम कुछ मनन करना चाहते हैं इस वचन से, और मैं परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि ये वचन के माध्यम से आपको बहुत आशीष मिले और आशीष का कारण हो, जीवन में सुधार लाने का कारण हो, आत्मिक जीवन में सुधार लाने का कारण हो। ऐसा मैं ऊपर प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा हो। तो प्रियो, ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग सीधे वचन की ओर रुख करेंगे, वचन की तरफ मुड़ेंगे। साथियों, वचन आज हमने जो लिया है वो है प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, जिसमें हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा है। 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 वचन तक। 9 वचन तक पढ़ने वाले हैं। 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल आप निकाल सकते हैं और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगर नहीं है, आप ऐसे जगह में हैं जहाँ पर आप बाइबल नहीं निकाल सकते, तो आप इसको सुन सकते हैं। मैं क्लियरली पढ़ूंगा, आप उसको सुन लीजिए और इसके बाद हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। वचन है प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक मैं पढ़ने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। 10 वचन में ऐसा लिखा है। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 11 वचन तक, 1 वचन से 11 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा। 1 वचन से 11 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने क्लियरली आपने सुना होगा। इससे पहले कि हम इस वचन के ऊपर जाएं, इस वचन के ऊपर से हम लोग बात करें, इससे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है, मैं इसको बैकग्राउंड को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसके पीछे की जो कहानी है, वो कहानी क्या है एक्चुअल में, वो कहानी मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूँ। कहानी क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे, सेवा किया, प्रभु के राज्य को विस्तार किया। इसके बाद जब वो मर गया, गड़ गया, तीसरे दिन जिंदा होकर 40 दिन तक के इस जमीन पर रहा, पृथ्वी पर रहा। रहने के बाद चेलों को जो उसने सिखाया, समझाया, बहुत सारे निर्देश दिए उन्होंने, यीशु मसीह ने।
प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिए? चेलों को दिए और उनके कुछ अनुयायियों के दिए जो विश्वास करते थे, जो उस पर भरोसा करते थे। उनको थोड़ा सा निर्देश दिया। निर्देश देने के बाद जब वो स्वर्ग में जा रहा था, स्वर्गारोहण हो रहा था, स्वर्गारोहण होने के बाद तक, मतलब स्वर्गारोहण होने तक उसने क्या किया? शिक्षा दिया। उसने समझाया, सिखाया, स्वर्ग के बारे में बताया और सारी बातों जो ज़रूरत की चीज़ें थी चेलों को, जो आने वाले समय में मिलने वाली थी, होने वाली थी या आने वाली थी उनके जीवन में, उस सारी बातों को उनके साथ जो है एक्सप्लेन किया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने। इसके बाद क्या हुआ? वो स्वर्ग में चले गए। जाने के बाद पतरस, अभी क्या है, सब विश्वासी लोग एक जगह में इकट्ठे हैं और इसके बाद क्या होता है? ये लोग प्रार्थना करते हैं और अचानक पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरता है, बड़े जोर के साथ उतरता है और हर एक लोगों के ऊपर आके ठहर जाता है। ये बात मिलेगा हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है? वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। उनकी जुबानें जो है, उनकी जुबानों में, जीभ में क्या हो रहा है? आग की सी दिखाई दे रही है और इस तरीके से वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं और वहाँ पर यहूदी हैं, फारसी हैं और जितने सारे लोग हैं, और सब लोग जो है वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यार ये तो हमारी भाषा बोलते हैं। इस तरीके से कभी वो जन्म में कभी बोले नहीं होंगे, कभी उन्होंने सीखा नहीं होगा, कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया? उनकी भाषाओं को ये लोग अचानक बोलना शुरू कर दी। ये लोग कन्फ्यूज हो गए कि यार ये कैसे मेरी भाषा को बोल रहे हैं, ये तो मेरी मातृभाषा है। बट इन लोगों ने तो कभी गाए नहीं वहाँ पे, कभी सीखा नहीं। इस तरीके से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने वहाँ पर कार्य किया। इसके बाद में लोग क्या कहने लगे? यार ये तो कुल मिला के नशे में होंगे, ये नशा में है, कुछ है ना, दाखरस वगैरह वगैरह पी लिए होंगे, नशे में लिप्त हैं, कुल मिला के नशे में फंसे हुए हैं, नशे में लिप्त हैं, नशे में होने के बाद ये ऐसा बोल रहे हैं। तो उसी बीच में पतरस खड़ा होता है। पतरस खड़ा होता है और प्रचार करता है और सारी वृत्तांत जो है उसने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, यानी यीशु मसीह तक जो कहानी था, पूरा वृत्तांत सुनाता है। और कुछ लोगों के दिलों में छिद जाता है, भिद जाता है, ये बात लग जाती है दिल में और पूछने लगते हैं कि हे भाइयों, अब हमें बताओ कि हम क्या करें। ये बैकग्राउंड था। इसके बाद इन्होंने जो भी इन्होंने निर्देश दिया, इन्होंने पतरस लोगों ने, इसके बाद वो लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे कलीसिया बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? बढ़ते इतनी बढ़ गई, लोग क्या करने लगे? अपने धन संपत्ति जायदाद जो भी है, जो कुछ भी उनकी जो है कैपिटल है, संपत्ति है, उसको क्या कर रहे थे? वो लोग प्रेरितों के पास में ला के रखते थे और इस तरीके से वो खुलेआम सेवा करते थे, खुलेआम सेवकाई करने लगे। और जिस किसी के पास भी धन था वो धन अपना नहीं समझते थे और इस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे सेवा में, कि बहुत सारे लोग स्वर्ग के बारे में जाने, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने, पहचाने वो कौन है। वही परमेश्वर है, वही प्रभु है, उद्धारकर्ता वही है, न्याय करने वाला वही है, आने वाला वही है, वही न्याय करेगा। सारी बातों को प्रचार करने में लग चुके, बड़े जोरों शोरों से ये बातें प्रचार होने लगी। और उसके लिए धन की जरूरत जो पड़ती थी, तो सब लोग जितने भी विश्वासी थे, सब अपना धन दौलत संपत्ति जो भी, उसको बेच बाच के प्रेरितों के पास में लाके रख देते थे। और फिर इसके बाद प्रेरित क्या करते थे? अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से, जिसको भी है ज़रूरत के हिसाब से वो बांट दिया करते थे। यानी इसके बाद कोई अपना धन, जिसका भी जितना भी धन है, संपत्ति, वो अपना धन, मतलब वो हमारा धन है ही नहीं, ये नहीं मतलब समझते थे, ये समझते थे वो। यानी जितने लोग धनी थे तो सब लोग धनी थे, जितने लोग उस समूह में थे तो सब लोग धनी थे। अगर गरीब की बात करें तो सब गरीब थे वहाँ पे, है ना। यानी कहने का मतलब अपना धन नहीं समझते थे। जब वो डाल दिए प्रेरितों के पास में चरणों में, तो वो किसी ने भी अपना धन है ये सोच के, मतलब कभी नहीं समझते थे कि ये हमारा धन है, ये सबका धन है, सबकी संपत्ति है, ऐसा करके उनकी धारणा बन चुकी थी और इस तरीके से वो सेवा करने लगे थे। तो सेम वही प्रक्रिया चल रहा था। उसी प्रक्रिया में अपने हमने जो पढ़ा प्रेरितों के काम 5 अध्याय में, किसके बारे में? हनन्याह और सफीरा के बारे में। यही सिस्टम चल रहा था कि धनों को बेच बेच के, संपत्ति को बेच बेच के प्रेरितों के कदमों में रखा जाता था, चरणों में रख दिया जाता था। फिर प्रेरित अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर की मदद से फिर ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना। तो सेम यही सिस्टम चल रहा था उस टाइम में, ये सिचुएशन था, ये परिस्थिति थी। तो उस टाइम में हनन्याह और सफीरा ने भी अपनी भूमि को बेची, संपत्ति को बेचा। बेचने के बाद एक भाग को रख दिया उन्होंने, एक भाग को रख दिया। और ये बात को हनन्याह
हनन्याह की ये बात को सफीरा भी जानती थी, यानी उसकी पत्नी भी जानती थी इस बात को। प्रियो, इसके बाद में क्या होता है, पतरस के सामने जब हनन्याह जाता है भेंट लेकर, एक भाग को रख देता है और एक भाग को लेकर जाता है। जाने के बाद क्या होता है, पतरस बोलता है, क्यों तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला? क्या सच में तूने इतने ही में बेची थी भूमि को? तो उसने क्या बोला कि हाँ, इतने ही में बेचा था। इसके बाद में पतरस क्या बोलता है, परमेश्वर के दास पतरस क्या बोलता है कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? जब तक वो तेरे पास थी तब तेरी ही थी, जब तूने बेचा तब भी वो तेरी ही थी। अब जो आने के बाद अब जो आने के बाद यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं इतना ही मैं बेचा है इसको? अगर तेरा मन था इतना रखने का तो क्लियरली बोल देना था कि मैं थोड़ा सा रख छोड़ा हूँ, इतना आपके सामने लेके आया हूँ। क्यों परमेश्वर से झूठ बोल रहा है कि मैं सब पूरी संपत्ति जो है इतने में ही बेची थी? वो तो तेरा ही था, तेरे हाथ में था, तेरे नियंत्रण में था, तेरे कंट्रोल में। तुझे जितना देना था दे सकता था आराम से, लेकिन तू झूठ क्यों बोला परमेश्वर की उपस्थिति में? और ये बात जो है बहुत महंगा पड़ गया। किसके लिए? हनन्याह के लिए। और हनन्याह परमेश्वर से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया और इसके बाद वो तुरंत गिर गया। गिरने के बाद क्या हो गया? मर गया, प्राण छोड़ दिया। और वहाँ के जो सहकर्मी थे, साथी लोग थे, उसकी अर्थी बनाकर उसका ना उसको दफना कर आ जाते हैं, गाड़ के जाते हैं। इसके जस्ट बाद 3 घंटे बाद आप बढ़िया इत्मीनान से पढ़ लीजिए 5 अध्याय को 11 वचन तक, 1 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ लीजिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया शिक्षा मिलेगा इसमें से। पढ़ के देख लीजिए आप, है ना। इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। तो क्या मैटर क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने लेकर आया, एक भाग को रख लिया, दूसरे भाग को लेकर आ गया। उसने यही बोला कि सारी संपत्ति मेरी इतनी ही की थी, ठीक है। पतरस क्या बोलता है कि ये तो तेरी ही थी ऑलरेडी, तो क्यों झूठ बोल रहा है? इतना मैं ला के दे रहा हूँ। क्लियरली बोल देना था, साफ साफ बोल देना था कि मैं थोड़ा रख लिया है, बचा लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन बशर्त ये है, एक चीज़ है, एक कंडीशन है कि परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है, ठीक है। इसके जस्ट बाद लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी सफीरा भी पतरस के पास आती है संगति में, क्योंकि वो लोग उठते थे, बैठते थे, एक जगह आराधना करते थे, एक जगह खाते थे, एक जगह पीते थे, और सब एक मंडली में रहते थे, और सबका एक गुट था, एक यूनिटी थी उस टाइम में। तो ये भी अपने घर से संगति में आती है। उसके बाद पतरस सच में, रियल में, इसको कंफर्म करने के लिए इसको पूछा कि क्या सच में तुमने भूमि को इतने ही में बेचा था? तो उसने भी क्या किया? यही जवाब दिया कि हाँ, हमने इतने ही में बेचा था, इतने में। इसके बाद क्या हो गया? पतरस क्या बोलता है कि तुमने दोनों ये क्यों सोचा, क्यों मतलब ऐसे प्लानिंग क्यों किया? तुम्हारे मन में ये दोनों के मन में ये बात क्यों आई कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो? और देखो, तेरे पति के गाड़ने वाले भी द्वार पर खड़े हैं, और इसके बाद जस्ट वो भी गिर गई, और इसके बाद प्राण छोड़ दिए वो भी, और उसको भी, है ना, कर्मचारी लोग, सहकर्मी लोग गाड़ के आ गए, उसको भी दफना के आ गए। तो प्रियो, इस वचन से क्या शिक्षा मिलती है? इस वचन से क्या शिक्षा मिलती है? मैं एक बात पर नोटिस दिलाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? एक तो है प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका दूसरा वचन, 5 अध्याय के दूसरा वचन में केंद्रित कराना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी वचन ये है 8 वचन। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। 8 वचन में ऐसा लिखा है। 2 वचन, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, वचन गंभीर है, समझने की कोशिश करिए। वचन में क्या कह रहा है? 2 वचन में फिर से एक बार रिपीट करूंगा, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। अगला जब मैं 8 वचन पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा है?
तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। प्रियो, इन सारी वचनों के कोट करने का मेरा मतलब ये है, ये बताने की मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं, कि ये दोनों के एक्चुअली ये परिवार है। हनन्याह और सफीरा का एक परिवार है, घराना है। और परिवार में है ना, दोनों मुखिया हैं, और दोनों के सलाह से भूमि को बेचा गया, उनकी संपत्ति को बेचा गया। यानी हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी की सलाह से ही भूमि को या संपत्ति को बेचा गया। बेचने के बाद एक भाग को उन्होंने रख दिया, छोड़ दिया। एक भाग को उन्होंने रख दिया, छोड़ दिया, बचा लिया, है ना। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि हमने एक भाग रख लिया है। और हनन्याह भी ये बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और हम लोग एक मतलब दूसरी भागों को हम लोग पतरस के सामने लेकर जाएंगे, मंडली में लेकर जाएंगे। ये बात को भी पतरस भी जानता था, हनन्याह भी जानता था, और सफीरा भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और जब हनन्याह ने उनके पास में लेकर आया, यानी पतरस के पास लेकर आए संपत्ति को, जितना भी उन्होंने दूसरे भाग को, तो कितना लेके गया है, मतलब हनन्याह ने कितना लेके गया है, कितना देने गया है, ये बात सफीरा अच्छी तरह से जानती थी कि ये वो भाग जो अलग छोड़ के रखे हैं, वो भाग को नहीं ले गया है। जितना हम लोगों ने निकाला था वही भाग को उसने लेके गया है। ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी। क्यों जानती थी ये बात क्यों उसको पता था? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सलाह किया, घर में बैठकर इत्मीनान से सोचा इन्होंने, और उन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग इतना बचाएंगे और इतना हम लोग मंडली में ले जाके दे देंगे। और हम लोग वहाँ पे जाने के बाद क्या बोलेंगे कि हमने इतना ही में बेचा था। ये इनका प्लानिंग था, ऑलरेडी पहले से इनका प्लानिंग बन चुका था। प्रियो, इस वचन से मैं, इस चीज़ से, इस मैटर से मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी, एक सोची समझी प्लानिंग थी, एक सोची समझी साजिश थी। इनका एक सोचे समझा, एक जानबूझकर बनाया गया एक प्लान था, योजना था कि हम लोग इतना रखेंगे और इतना हम लोग वहाँ पे देंगे, और वहाँ पे हम ऐसा ऐसा बोलेंगे, उस तरफ में ऐसा बोलेंगे हम लोग। ये इनकी सोची समझी प्लानिंग है, सोची समझी प्लानिंग है, ये साजिश है कि हम लोग इतना रखेंगे और इतना दे देंगे, और इतना हम लोग बता देंगे कि हाँ, इतना ही में हमारी ज़मीन संपत्ति इतना में ही बिका हुआ है। ठीक है प्रियो, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? दोनों अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं, यानी दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये जो चीज़ उन्होंने बचाया वो भी किसी काम का नहीं रहा उनका, और जो उन्होंने दिया वो भी किसी काम का नहीं रहा। क्यों? एक चीज़, उनकी सोची समझी प्लानिंग रही। बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैठा और सोचा और समझा और बिल्कुल प्लानिंग किया उन्होंने, दोनों ने। और ये बात हनन्याह और सफीरा दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे, दोनों की मिली भगत है। प्रियो, इस बात से क्या शिक्षा मिलता है? अगर आपके मन में भी अगर ये बातें हैं, सोचे समझी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार हम ठीक हो जाएंगे और इतने दिन बाद हम प्रभु को छोड़ देंगे, हम संसार में मिल जाएंगे, गलत हो रहा है, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। परमेश्वर छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। आसान मत समझिए परमेश्वर को, आम बात मत समझिए परमेश्वर को। परमेश्वर सब बातों को जानता है, सब बातों को समझता है। आपने घर में, परिवार में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोची समझी साजिश बना रहे हैं, क्या घर में बैठ के इत्मीनान से सोच रहे हैं कि यार हमें इतने दिन रहना है और इतने दिन प्रभु की आराधना करना है और इतने दिन हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, इतने दिन में हम लोग मिल जाएंगे। इट्स नॉट गुड। परमेश्वर की दृष्टि में ये गलत है, और ये धारणा बना के भी यहाँ पर आके बैठना गलत है, प्रभु के संगत में बैठना गलत है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो गलत सोचा है, गलत सोचा है। या फिर या किसी गलत आदत में पड़े हुए हो, जानबूझ के पड़े हैं,
और छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो क्या करते हो, है ना, पवित्रता ही दिखाने की कोशिश करते हो, है ना, और बाद में जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद इट्स नॉट गुड। परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर से सीधे सीधे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारा जीवन धार्मिक जीवन है, हम पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं, लोगों को भी झूठ बोल रहे हैं और परमेश्वर से भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर को मजाक बनाना महंगा पड़ जाएगा, एक दिन महंगा पड़ेगा। प्रियो, ये बात समझने की जरूरत है। प्लानिंग मत बनाइए, सोच समझकर परमेश्वर के खिलाफ मत जाइए, जानबूझकर खिलाफ में उसके मत जाइए, पाप मत करिए जानबूझकर। जब आपको पता है ये चीज़ की गलत है, ये गलत है, ये है ना, तो मत करिए, ये चीज़ मत करिए, वरना एक दिन महंगा पड़ जाएगा। एक दिन ऐसा दिन आता है कि आपको सब कुछ चीज़ों का हिसाब और किताब लिखा देना पड़ेगा। मत करिए सब चीज़ें। परमेश्वर के खिलाफ मत जाइए, परमेश्वर के खिलाफ में आवाज़ मत उठाइए, परमेश्वर के विरुद्ध मत जाइए। वो जान रहा है, मन की बातों को जानने वाला, परखने वाला है, समझने वाला है। आपने क्या प्लानिंग बनाया, लोगों को मतलब लोगों को धोखा दे सकते हो, लोगों की आंखों को बंद कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों को बंद नहीं कर सकते। योजना मत बनाइए कि हम इतने दिन बैठकर छोड़ देंगे हम लोग। टाइम पास नहीं है, खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, ब्रह्मांड का रचने वाला क्रिएटर है। वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं आप, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। मत करिए ऐसा, महंगा पड़ जाएगा एक दिन। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसके 31 वचन, यानी बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 31, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 31, इब्रानी किताब उसके 10 अध्याय उसके 31 वचन। उसमें क्या लिखा है? जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर आप इस जगह में बैठे हैं या फिर इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस मैसेज को देख रहे हैं, और देखने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद, सुनने के बाद अगर आप विरुद्ध में जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप ऑलरेडी परमेश्वर के हाथ में पड़ चुके हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में आ गए, उसके हाथों में आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैसे बयान करूं इस चीज़ को, कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं? मत करिए खिलवाड़, मत करिए परमेश्वर से मजाक, मत करिए। कोशिश करिए, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन से, परमेश्वर के खिलाफ हम लोग उठ रहे हैं क्या, हमारे जीवन से परमेश्वर को बुरा लगने वाले कार्य हो रहे हैं। मत करिए ऐसा, ध्यान दीजिए इस चीज़ में। परमेश्वर आने वाले समय में आपको उठाएगा। प्लानिंग बना रहे हो, अच्छा नहीं है, महंगा पड़ जाएगा एक दिन। एक्चुअल में ये धमकी नहीं है, डरा नहीं रहा हूं मैं, बट एक्चुअल में ये वचन है। बहुत सारे संगतियों में, बहुत सारी मंडलियों में, बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है, गांव के लोगों में, गांव के विश्वासियों में, है ना, चुपके आते हैं, चर्च में आके बैठते हैं, चले जाते हैं। इट्स नॉट गुड, अच्छी आदत नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में खुल के बैठो, परमेश्वर की आराधना खुल के करो, परमेश्वर से खिलवाड़ मत करो, महंगा पड़ जाएगा। जानबूझ के प्लानिंग मत करो, परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रियो, इस वचन से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वचन से यही शिक्षा देना चाहता हूँ, ये गलत है। जानबूझकर, जानते हुए में कि यार ये चीज़ गलत है, ये पाप गलत है, ऐसा करना, हमारा ऐसा कदम उठाना सही नहीं होगा, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है, तो मत करिए उस चीज़ को, मत करिए, मत करिए उस चीज़ को। परमेश्वर आशीष देगा आपको, परमेश्वर आपको जो है उन परिस्थितियों में कैसे चलना है वो सिखा देगा आपको। लेकिन उस वक्त इन चीज़ों को करने से अवॉइड करिए, इनकार करिए, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, ऐसा करना सही होगा कि नहीं होगा। मेरे प्रियो, अंत में बस मैं यही कहूँगा
कि इस वचन के माध्यम से ये जानने की कोशिश करिए, सीखने की, समझने की कोशिश करिए कि हम परमेश्वर पर है, बहुत बहुमूल्य चीज़ हैं और हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो भयानक परमेश्वर है, अत्यंत महान परमेश्वर है। हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना है, नहीं करना है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। उसके साथ मजाक नहीं करना है। जो जीवन है, जीवन को सही तरीके से परमेश्वर को दो, परमेश्वर को सही तरीके से उसको समर्पित करो, परमेश्वर को सही तरीके से अपने जीवन को दे दो। 50-50 वाला सिस्टम मत करो, 50% इधर, 50% इधर, 50% इधर, है ना। इधर प्रभु प्रभु और उधर दुनियादारी नहीं, अच्छा नहीं है। एक तरफ रहो, प्रभु की तरफ आ जाओ। प्रभु को जीवन दे रहे हो तो अच्छे से दे दो जीवन, है ना। मजाक नहीं करना है। बस अंत में यही कहूँगा, प्रभु को हमेशा स्मरण रखिए। वही संभालने वाला, वही पालन करने वाला, वही सृष्टि को चलाने वाला, अंत में वही आने वाला, वही न्याय करने वाला, सब कुछ वही करने वाला है। उस परमेश्वर की आराधना करो, अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, मजाक मत बनाओ परमेश्वर को। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।